हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। इस वीडियो में हम जवाहर उत्कर्ष योजना 2022-23 का जो पेपर हुआ था उसे जो है हल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो सारे प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखिए। जवाहर उत्कर्ष योजना एकलव्य स्कूल नवोदय विद्यालय की कंप्लीट कोर्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। इस चैनल पर जवाहर उत्कर्ष योजना से संबंधित सारी जानकारियां, जैसे कि इसकी रिजल्ट कब आएगी, काउंसलिंग कब होगी, एडमिशन कब होगा, ये सारी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्नों को हल करना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त। ठीक है, जो 15 अगस्त है और जो 26 जनवरी होती है, ये हमारे देश के दो राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस, क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। और जो 15 अगस्त है उसको जो है कहा जाता है स्वतंत्र दिवस, क्या कहते हैं? स्वतंत्र दिवस कहते हैं या स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। ये दो चीज़ ध्यान रखना, 15 अगस्त को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस या गणतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखो। जो कभी ना मरे उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अमर। ठीक है, और जिसके माता पिता कोई ना हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अनाथ। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाथ। ठीक है, आगे देखिए, मुहावरा आँखों का तारा का अर्थ क्या है? जो आँखों का तारा मुहावरा है उसका अर्थ क्या होती है? उसका अर्थ होती है बहुत प्यारा लगना। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत प्यारा है तो उसको कहोगे आँखों का तारा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत प्यारा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखो। इसको जो है हमें छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखना है। टमाटर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में टमाटर को कहा जाता है पाताल। क्या कहते हैं? पाताल कहते हैं। ठीक है, कुत्ता को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? कुत्ता को जो है छत्तीसगढ़ी में कुकुर कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुकुर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो। इसको जो है हमें शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए, अच्छा को कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में? अच्छा को ऐसे लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, पत्थर को ऐसे लिखा जाता है पत्थर। ठीक, गड्ढा को गा अधढ़ा और ढा ऐसे लिखा जाता है गड्ढा को। ठीक है, युद्ध को यू और दा में ऐसे आधा धा लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ये होती है युद्ध। तो ऐसे जो है इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे। आगे देखिए, कोशिश करने वालों की खालिस्तान नहीं होती। सही उत्तर है हार नहीं होती। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ मैनपाट। और मैनपाट किस जिला में है? तो ये जो है आपका सरगुजा जिला में है मैनपाट। किस जिला में है? तो ये जो है सरगुजा जिला में है मैनपाट। आगे देखिए, अव्यय का समानार्थी शब्द क्या होती है? तो अव्यय का समानार्थी शब्द होती है प्रथम। जो लोग प्रथम आए रहते हैं उसको क्या कहते हैं? कि लड़का जो है क्लास में अव्यय आया है, यानी कि प्रथम आया है। प्रथम का मतलब पहला। ठीक है, तो अव्यय का समानार्थी होगा प्रथम। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसको जो है हमें एक शब्द में लिखना है। वर्ष में एक बार होने वाला उसको क्या कहा जाता है? जो चीज़ वर्ष में एक बार होती है उसको कहा जाता है वार्षिक। क्या कहते हैं? वार्षिक कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसको कहा जाता है अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। अनंत ऐसे कहा जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? तो ध्यान रखना, देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, और इसमें देखना, इसमें यहाँ पास ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये है आपका बस्तर एरिया। दिख रहा है ये काला काला, क्या है? बस्तर एरिया। और जब भी हम नक्शा बनाते हैं ना तो इसमें ध्यान रखना, ऊपर को कहा जाता है उत्तर दिशा और नीचे को कहा जाता है दक्षिण दिशा। जो आपका दायां हाथ होती है इसको कहा जाता है पूर्वी दिशा और जो आपका बायां हाथ होती है इसको कहा जाता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो देखिए ये जो बस्तर है ये छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है? अगर मैं यहाँ से ऐसे नक्शा बना दूँ, यहाँ से अगर मैं ऐसे नक्शा बना दूँ तो देखिए ये बस्तर जो है किस दिशा में पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है आपका नीचे साइड, यानी कि दक्षिण दिशा में पड़ रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दक्षिण भाग में। ठीक है, ये प्रश्न जो है लगातार 2-3 साल से पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए,
पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर, किस वृक्ष के लिए कहा गया है। तो ये जो कहावत है ना, ये जो कथन है, ये जो है खजूर वृक्ष के लिए कहा गया है। एक आपका कविता भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। तो किसके लिए कहा गया है, ये जो है खजूर वृक्ष के लिए कहा गया है। आगे देखिए, देवभोग हीरे की खान स्थित है। देवभोग हीरे की खान किस राज्य में है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, और किस जिला में है ये देवभोग, तो जिला को याद रखना, गरियाबंद जिला। कौन सा है, गरियाबंद जिला में है देवभोग। ठीक, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा, छत्तीसगढ़। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखो। इसको एक एक शब्द में लिखना है। जो संगीत का ज्ञाता हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है संगीतज्ञ। क्या कहते हैं, संगीतज्ञ कहते हैं। जो शाक का आहार करता है उसको कहा जाता है शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहा जाता है। आगे देखिए, का वर्ग के मुहावरों का सही अर्थ खा वर्ग से छांट कर सही जोड़ी बनाओ। इसका जो है हमें सही जोड़ी बनाना है मुहावरे का। देखिए, चैन की नींद सोना, चैन की नींद सोना का मतलब क्या होती है, निश्चित रहना। तो यहाँ पास आएगा निश्चित रहना। सही उत्तर क्या आएगा, निश्चित रहना आएगा। तो यहाँ लिख देंगे निश्चित रहना। ठीक है, ये ता है। अगर देखिए, मैदान छोड़कर भागना, इसका मतलब होती है डर कर भाग जाना। क्या होती है, डर कर भाग जाना को कहा जाती है मैदान छोड़कर भागना, डर कर भाग जाना। ठीक है, आगे देखिए, खाली हाथ लौटना, खाली हाथ लौटना का मतलब होती है असफल होना। क्या होती है, असफल होना होती है। तो यहाँ पास आएगा असफल होना। आगे देखिए, जय जयकार होना का मतलब होती है यश मिलना। क्या होती है, यश मिलना होती है। तो सही उत्तर आएगा यश मिलना। अगला देखिए, इनमें से अनुपयुक्त को अलग निकालो। देखिए, इसमें से अनुपयुक्त मतलब कि जो चीज़ इसमें से उचित नहीं है, सही नहीं है, उसको हमें अलग निकालना है। यहाँ प्रश्न है, सड़क जोड़ती है, यानी कि सड़क जो है किस किस को जोड़ती है, तो गांव से गांव को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। गांव से शहर को जोड़ती है, भी सही है। शहर से शहर को जोड़ती है, भी सही है। लेकिन जो सड़क है वह शहर से आकाश को नहीं जोड़ सकती, तो ये जो है गलत है, यानी कि ये क्या है, ये जो है अनुपयुक्त है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द, शहर से आकाश को नहीं जोड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, पत्र लेखन में अपने से बड़े के लिए संबोधित शब्द क्या होगा। यानी कि जब आप पत्र लिखते हो, चिट्ठी लिखते हो, ठीक है, या चिट्ठी लिखोगे तो अपने से बड़े के लिए क्या शब्द यूज करोगे, तो अपने बड़े से के लिए जो है आप श्रद्धेय शब्द यूज करोगे। क्या यूज करोगे, श्रद्धेय शब्द जो है यूज करोगे। अपने से छोटे के लिए आप प्रिय शब्द यूज कर सकते हो, चिरंजीवी भी यूज कर सकते हो, आयुष्मान भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपसे बड़े होंगे उसके लिए जो है श्रद्धेय शब्द का यूज करोगे। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बा। अगला देखिए, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। देखिए, क्रय, क्रय का मतलब होती है खरीदना। क्या होती है, खरीदना होती है। अगर इस क्रय के सामने हम वी लगा देंगे तो ये बन जाएगा विक्रय। क्या बन जाएगा, विक्रय। और विक्रय का मतलब होती है बेचना। क्या होती है, बेचना। तो अगर इस क्रय में हम वी उपसर्ग लगा देंगे, उपसर्ग मतलब क्या होती है, इस शब्द के पहले किसी शब्द को लगाना उपसर्ग कहलाती है। तो अगर इस क्रय शब्द में हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो ये बन जाएगा विक्रय, जो कि आपका क्रय का उल्टा शब्द हो जाएगा, विपरीत शब्द हो जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वी। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है। देखिए, इसमें से कौन सा वाक्य है जो पूर्ण भूतकाल का है, तो सही आंसर आएगा वह काम कर चुकी थी। यह जो है पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है, जिसमें काम जो है पूरी तरह से हो चुका हो, उसको जो है पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचानो। देखो, इन चारों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो है आपका ये ऑप्शन नंबर 7। जो चिन्ह ऐसे होती है इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी के भी नाम को जो है ना हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कोई भी नाम है, क्या है, कोई भी नाम है, उसको जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यमुना क्या है, नाम है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गाय जो है नाम नहीं है। ठीक है, गाय जो है एक जानवर है। ठीक है, ये नाम नहीं है। उसी पहाड़ जो है ये नाम नहीं है, ये पहाड़ जो है ये
ऐसे ऊंचे भूभाग को पहाड़ कहते हैं, इसको बताती है। पहाड़ का नाम जो है, ये पहाड़ जो है नाम नहीं होता, वैसी आम जो है नाम नहीं होता, ठीक है। अगर आम को बोलेंगे हम कलमी आम या दशहरी आम, तो जो दशहरी है वो जो है इसका नाम होगा, लेकिन आम जो है ये आम नहीं है। आम जो है ये फल को बताती है, ठीक है। तो नाम यहाँ पर जो है यमुना है, तो ये जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के प्रश्न। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि सही स्पेलिंग का चयन करो। तो देखिए इन चारों में से सही स्पेलिंग कौन सा है? इन चारों में से सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी। पैसेंजर से मतलब होती है यात्री। क्या होती है? यात्री होती है पैसेंजर से का मतलब। आगे देखिए प्लूरल नंबर ऑफ टूथ। टूथ यानी कि होता है दांत, और दांत का बहुवचन क्या होगा? प्लूरल मतलब कि बहुवचन, ठीक है। तो जो दांत है, दांत का बहुवचन क्या होगी? तो दांत का बहुवचन होगी टीथ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, टीथ। अगला देखिए, वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट द, यानी कि वाइल्ड मतलब होती है जंगली और एनिमल मतलब जानवर, ठीक है। हम जो है जंगली जानवर को कहाँ से एकदम पास से जो है देख सकते हैं? कहाँ पास से देख सकते हैं एकदम पास से? तो पहला है जू। जू यानी कि चिड़ियाघर। जो चिड़ियाघर होती है, ठीक है, वह स्कूल मतलब होती है स्कूल, विद्यालय। हाउस मतलब होती है घर। रेलवे स्टेशन मतलब कि रेलवे स्टेशन। तो हम कहाँ से जो है कहाँ से जो है हम जंगली जानवरों को एकदम पास से देख सकते हैं? तो सही उत्तर आएगा जू, यानी कि चिड़ियाघर, ठीक है। चिड़ियाघर में क्या होती है, जो जंगली जानवर होती हैं उसको पिंजरा में रखा जाता है, तो हम जो है उसको पास से देख सकते हैं। आगे देखिए, खालिस्तान स्कूल एट 9:40 PM, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? स्विम टू यानी कि तैरना। स्विम टू मतलब होती है तैरना। गो टू मतलब जाना। स्टडी टू मतलब पढ़ना। जंप टू मतलब कूदना। तो हम 9:45 में स्कूल क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, तो आएगा आपका गो टू। क्या आएगा? गो टू आएगा। गो टू स्कूल एट 9:45 AM, इसका मतलब कि 9:45 में मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर 9:45 में स्कूल जाते हैं, ऐसे जो है इसका मतलब होगा। आगे देखिए, आई एम वेजिटेरियन आई डोंट ईट। वेजिटेरियन का मतलब होती है शाकाहारी। क्या होती है? शाकाहारी जो है होती है। तो यहाँ बोल रहा है आई एम वेजिटेरियन यानी कि मैं शाकाहारी हूँ। आई डोंट ईट यानी कि मैं नहीं खाता। ईट मतलब होती है खाना, यानी कि मैं नहीं खाता। तो मैं क्या नहीं खाता? पहला है सलाद। सलाद मतलब क्या होती है? सलाद मतलब होती है आपका जो ककड़ी, खीरा, गाजर वगैरह होती है, उसको काट देते हैं, वही आपका सलाद होती है। साल्ट मतलब नमक होती है। मीट मतलब मांस होती है। और राइस मतलब चावल होती है। तो जो शाकाहारी लोग होते हैं वे लोग क्या नहीं खाते? आई एम वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूँ। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता। क्या नहीं खाऊंगा? मांस जो है नहीं खाऊंगा, यानी कि मीट नहीं खाऊंगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ जो है शाकाहारी लोग खाते हैं, मांस नहीं खाते। आगे देखिए, हु ड्राइव्स द बस। ड्राइव मतलब होती है चलाना। क्या होती है? चलाना होती है। बस मतलब बस। तो बस को कौन चलाती है? हु मतलब कि कौन, बस को कौन चलाती है? तो पहला ऑप्शन है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होती है? कंडक्टर जो है, जो पैसा मांगते हैं ना, वो आपके कंडक्टर होती है। टेलर, टेलर मतलब कि दर्जी होती है। ड्राइवर मतलब कि ड्राइवर होती है, ठीक है। और टीचर मतलब शिक्षक होती है। तो बस को कौन चलाती है? तो बस को चलाते हैं ड्राइवर। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइवर। आगे देखिए, मार्च इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि मार्च जो है वर्ष का कौन सा महीना होती है? तो सही आंसर क्या आएगा? पहला महीना होती है जनवरी, दूसरा होती है फरवरी, और तीसरा होती है मार्च। तो तीसरा महीना क्या होगी? तीसरा महीना आएगा मार्च। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड। थर्ड मतलब होती है तीसरा, फर्स्ट मतलब पहला, फोर्थ मतलब चौथा, सेकेंड मतलब दूसरा। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड मंथ। आगे देखिए, एड आर्टिकल ए और एन। यहाँ पर जो है ए या एन का उपयोग करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑल। क्या लिखा है? ऑल। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल मतलब होती है उल्लू, ठीक है। या फिर देखिए, जो भी शब्द है ना जिसके सामने ए, ई, आई, ओ या यू लगा रहता है,
उसके सामने जो है ज़्यादातर एन का उपयोग किया जाता है, या जिसका उच्चारण जो है इन पांचों शब्द में से किसी भी एक शब्द से होगा उसके सामने एन लगाया जाता है। यहाँ पास क्या है ऑल, तो इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आएगा एन। ठीक है, उसे देखिए फ्लावर है, यहाँ पास क्या है, इसके अलावा दूसरा शब्द है तो इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आएगा ए। ठीक है, तो जो भी वर्ड जो है ना आपके इनसे स्टार्ट होंगे उसके सामने एन लगाना है, और जो बाकी रहेगा तो ए लगा दीजिएगा। ठीक है, या तो फिर इसको उच्चारण करके देखिए, अगर उच्चारण करने पर आपका ये शब्द आएंगे ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा तो एन लगाना है, और नहीं होगा तो ए लगाना है। अगला देखिए प्लूरल ऑफ माउस इज। माउस मतलब होती है चूहा, क्या होती है, चूहा। प्लूरल मतलब होती है बहुवचन, यानी कि चूहा का बहुवचन क्या होगा, इसका सही आंसर है माइस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। माउस का बहुवचन माइस होगा, MICE, ये होगा माउस, माइस, माउस का बहुवचन। आगे देखिए रीअरेंज द लेटर टू मेक वर्ड, यानी कि यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं इसको सही जमा करके एक वर्ड बनाओ, एक वाक्य बनाओ। तो देखिए इसको हम सही जमाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा PEOPLE, पीपल। पीपल मतलब होते हैं लोग, क्या होते हैं, लोग को कहा जाता है पीपल। तो सही आंसर होगा पीपल, ऐसे जो है इसको जमाएंगे। ठीक है, अगला देखिए आई वांटेड टू बाई सम खालिस्तान, यानी कि वांटेड मतलब होती है चाहना। ठीक है, आई वांटेड टू बाई समवन, मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। क्या आएगा यहाँ पास आएगा ट्वाइस, क्या आएगा, ट्वाइस आएगा, यानी कि मैं कुछ खिलौने खरीदना चाहता हूँ। ट्वाइस का मतलब आएंगे खिलौने। ठीक है, इंक पॉट मतलब होती है दवात, अम्ब्रेला मतलब होती है छाता, और कैट मतलब होती है बिल्ली। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा ट्वाइस, मैं कुछ खिलौने खरीदना चाहता हूँ। आगे देखिए किंग ऑफ फ्रूट, यानी कि किंग मतलब होती है राजा, फ्रूट मतलब होती है फल, यानी कि यहाँ पास बोला जा रहा है फलों का राजा खालिस्तान है। फलों का राजा कौन होती है, पहला बनाना मतलब होती है केला, मैंगो मतलब आम, एप्पल मतलब सेब, और ग्रेप से मतलब अंगूर। तो फलों का राजा क्या होती है, फलों का राजा होती है मैंगो, यानी कि आम। सही उत्तर आएगा बा, आम। द सन सेट इन द, सन का मतलब होती है सूर्य, सेट का मतलब होती है डूबना। ठीक है, तो सूर्य कहाँ डूबती है, पहला ईस्ट मतलब होती है पूर्व, वेस्ट मतलब होती है पश्चिम, और नॉर्थ मतलब होती है उत्तर, साउथ मतलब होती है दक्षिण। ठीक है, तो सूर्य कहाँ डूबती है, द सन सेट इन द, सूर्य कहाँ डूबती है, सही आंसर आएगा सूर्य जो है आपका पश्चिम में डूबती है। सही आंसर है बी, वेस्ट। अगला देखिए द बर्ड्स लिव इन, यानी कि चिड़िया कहाँ रहती है, बर्ड से आने होती है चिड़िया। ठीक है, लिव मतलब होती है रहना, चिड़िया कहाँ रहती है, सही आंसर है नेस्ट मतलब होती है घोंसला। ठीक, वाटर मतलब पानी, होल मतलब बिल, हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, क्या होती है, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, उसको कहा जाता है हाइव। तो चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया रहती है नेस्ट में, यानी कि घोंसला में। सही आंसर है ए, नेस्ट। आगे देखिए नंबर ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वावेल का मतलब होती है स्वर। ठीक है, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कितने स्वर होते हैं, तो अंग्रेजी के जो वर्णमाला होती है उसमें 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तो सही आंसर है टीचर। टीचर मतलब होती है शिक्षक। ठीक है, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। बाकी राम जो है ये किसी का नाम होती है तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। नर्मदा भी नाम है, आयरन भी लोहे का एक प्रकार होती है आयरन। ठीक है, तो ये भी नाम है। तो ये जो नाम है ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है, ये जो है प्रॉपर नाउन होती है। शिक्षक जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यह जो है एक जाति को बताती है। शिक्षक क्या है, एक जाति है, शिक्षक जाति।
ठीक है, तो ये होगा आपका कॉमन नाउन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग सी हिज हर ही, यानी कि इस सेंटेंस को इनकी सहायता से जो है कंप्लीट कीजिए। देखिए यहाँ पास है दिस इज मोना, यह मोना है, खाली स्थान हेज और डाल, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा सी। इसका मतलब क्या होगा, यह मोना है, सी हेज या डॉल, यानी कि उसके पास एक डॉल है। ठीक है, यहाँ पर सी उपयोग क्यों किया गया, क्योंकि मोना जो है लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी का उपयोग करेंगे, तो यहाँ आएगा सी। दिस इज मोना, यह मोना है, सी है या डॉल, उसके पास एक डॉल है, खालिस्तान डॉल इज़ वेरी टॉल, यानी कि उसकी डॉल जो है बहुत लंबा है, तो उसकी के लिए यहाँ पर जो है हर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, हर का, कि हर डॉल इज वेरी टॉल। ठीक है, अब यहाँ से सी का उपयोग हो गया, हर का उपयोग हो गया, अब 2 बचा है, इसको जो है देखिए यहाँ पर दिस इज सोनू, यह सोनू है, दिस इज अ खालिस्तान बैट, तो यहाँ पास आएगा हिज बैट। हिज मतलब कि उसका, यह सोनू है, यह सोनू का बैट है, हिज बैट मतलब कि उसका बैट है। खालिस्तान प्लेस विथ हिज बैट एंड बॉल एवरी डे, यानी कि यहाँ आएगा ही प्लेस विथ हिज बैट एंड बॉल एवरी डे, यानी कि वह हर दिन अपने बैट और बॉल से खेलता है, तो यहाँ पास आएगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस खाली स्थान को भरेंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट एनिमल, यानी कि इनमें से, पेट का मतलब होती है पालतू, तो इनमें से पालतू पशु कौन सा है, यानी कि पालतू जानवर कौन सा है। देखिए लायन मतलब होती है शेर, टाइगर मतलब होती है बाघ, काऊ मतलब होती है गाय, एलिफेंट मतलब होती है हाथी, यानी कि कौन सा जानवर है जिसको हम लोग पालते हैं। सही आंसर है काऊ, काऊ यानी कि गाय। आगे देखिए, द रेमिंग वर्ड ऑफ बुक इज, यानी कि बुक का रेमिंग वर्ड क्या है। रेमिंग वर्ड का मतलब होती है उसी के समान उच्चारण वाले शब्द। तो देखिए हमें सही पहचान करना है ना रेमिंग वर्ड का, तो क्या करना है, आखिरी के 2 शब्द को देखिए, जिसमें भी आखिरी के 2 शब्द होंगे वो आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इसके आखिरी में क्या है, ओके है, इसमें देखिए सबसे आखिरी में ओके किस में, इसमें है ओके, तो सही उत्तर होगा कुक। बुक का रेमिंग वर्ड होगा कुक, सही आंसर आएगा डी। आगे देखिए, हु कट्स आवर हेयर, यानी कि हमारे, कट मतलब होती है काटना, हेयर मतलब होती है बाल। ठीक है, हमारे बाल कौन काटती हैं। सही आंसर आएगा पोस्टमैन मतलब कि डाकिया, टेलर मतलब कि दर्जी, कोबलर मतलब कि मोची, बार्बर मतलब कि नाई। तो सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नाई बार्बर। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण के प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत क्या है, सही आंसर है अरपा पैरी के धार, और इसे किसने लिखा है, तो इसे जो है लिखा है नरेंद्र देव वर्मा ने। किसने लिखा है, नरेंद्र देव वर्मा ने जो है इसे लिखा है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। सही आंसर है विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए हमारे राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं, तो सही आंसर है राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, सही आंसर है धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट से हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आगे देखिए कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है। सही आंसर है CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर का CPU में होती है। जैसे हमारे सारी चीज़ें कहाँ हैं, दिमाग में स्टोर होती है, हमारे मेमोरी जो है, वैसे कंप्यूटर की जितने भी मेमोरीज वगैरह होती हैं सब चीज़ जो है CPU में स्टोर होती है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे देखिए सही जोड़ी बनाइए, इसको हमें सही जोड़ी बनाना है। ये प्रश्न जो है लगातार 2-3 साल से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी बिल्कुल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या आएगा, महाराष्ट्र का आएगा मुंबई।
ठीक है, यहाँ पास क्या किया गया है, यहाँ पास जो है इस साइड में राज्य को दिया गया है और इस साइड में राजधानी दिया गया है। हमें राज्य का सही राजधानी का चयन करना है। तो महाराष्ट्र का आएगा मुंबई, गोवा की राजधानी क्या आएगा, गोवा की आएगा पणजी, राजस्थान का आएगा जयपुर और मध्य प्रदेश का आएगा भोपाल। ठीक है, ऐसे। आगे देखिए, गंगरेल बांध स्थित है। गंगरेल बांध कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धमतरी। और गंगरेल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका उत्तर आएगा महानदी। किस पे आएगा, महानदी पर जो है गंगरेल बांध बनाया गया है। आगे देखिए, नींबू में कौन सा विटामिन होता है, तो इसका सही आंसर है नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टा वाले पदार्थ होते हैं ना, खट्टा वाले फल होते हैं, जैसे कि आपका आंवला, नींबू, है ना, इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गया, है ना, इन सब में क्या पाया जाएगा, इन सब में जो है विटामिन सी पाया जाएगा। ठीक है, और जो भी पीले वाले फल होते हैं, मतलब कि जो पीले दिखते हैं, जैसे कि आपका पपीता, आपका गाजर, है ना, इन सब में क्या होती है, इसमें जो है होती है विटामिन ए। क्या होती है, इसमें विटामिन ए होती है। जो भी आपके पीले दिखते हैं ना, पपीता, गाजर, इन सब में विटामिन ए होती है। ठीक है, और जो खट्टा होती है उसमें विटामिन सी होती है, इसको याद रखेंगे। धूप में विटामिन डी होता है। किस में होता है विटामिन डी, धूप में होता है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रायपुर में। अगला देखिए, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक, ये दो चीज़ को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, बाल्को एल्यूमिनियम प्लांट किस जिला में स्थित है, इसका सही आंसर आएगा कोरबा जिला में स्थित है बाल्को एल्यूमिनियम प्लांट। ठीक है, आगे देखिए, पैदल चलने वाले चालक को हमेशा सड़क पार करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जेब्रा क्रॉसिंग देखकर, बिना देखे, दोनों ओर को देखकर, चौथा है भीड़ को देखकर। इसका सही आंसर है जेब्रा क्रॉसिंग देखकर। ठीक है, हमें जो है पैदल चलने वाले को जेब्रा क्रॉसिंग से जो है पार करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लोहे का भंडार है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा लोहे का भंडार कहाँ है, सही आंसर है बैलाडीला, जो कि दंतेवाड़ा जिला में है। ये बैलाडीला क्या है, ये पहाड़ी है। बैलाडीला पहाड़ी है जो कि आपका दंतेवाड़ा जिला में है, यहाँ लोहे का भंडार है। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहते हैं, सही आंसर है राष्ट्रीय राज्य मार्ग। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राज्य मार्ग कहा जाती है 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग को। आगे देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, सही आंसर है सतलज नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि आपका पंजाब राज्य में है। किस राज्य में है, पंजाब राज्य में है। आगे देखिए, वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे, सही आंसर है सोनाखान। वीर नारायण सिंह सोनाखान के रहने वाले थे। आगे देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, सही आंसर है अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा मैनपाट। मैनपाट को जो है छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, तो सही आंसर है सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होती है, शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए विज्ञान के प्रश्न, चींटियों की कितने टांगे होती हैं, सही आंसर आएगा 6 टांगे। कितनी टांगे होती हैं, 6 टांगे होती है। अगला देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, सही आंसर है 206 हड्डियां। डेंगू बीमारी किसके काटने से होता है, सही आंसर है डेंगू जो है मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया भी मच्छर के काटने से होती है। कौन से मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, डेंगू जो है ये भी मच्छर के काटने से ही होता है। आगे देखिए, खून में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होती है, सही आंसर है अनीमिया होती है। क्या होती है, एनीमिया
होती है। आगे देखिए ड्रोसेरा पौधा है। ड्रोसेरा किस प्रकार का पौधा होती है? तो ड्रोसेरा जो है यह एक कीटभक्षी पौधा होती है। क्या होती है? कीटभक्षी पौधा होती है, कीड़े मकोड़े को खा देती है। आगे देखिए कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता क्या है? सही आंसर है कुकुरमुत्ता जो है एक कवक होती है। कवक मतलब कि मशरूम। मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है आपके मशरूम को कहा जाता है, वो एक कवक होती है। अगला देखिए चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ क्या होती है? ऐसा पदार्थ है जो चुंबक में चिपक जाती है या चुंबक को अपनी ओर खींच ले, उसको जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होती है? इन चारों में से वो है लोहा। लोहा जो है चुंबक में चिपक जाता है। ठीक है, तो जो भी पदार्थ चुंबक में चिपक जाती है उसको जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तो है आपका लोहा। ठीक है, आगे देखिए सूर्य के निकट का ग्रह है। तो सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध है। अगला देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है? सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। इसके कारण जो है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाती है। आगे देखिए प्राणवायु है। प्राणवायु किसको कहा जाता है? सही आंसर है ऑक्सीजन को, क्योंकि हमें जो है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए जो है ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। आगे देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितनी होती है? सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होती है। आगे देखिए क्या हर व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग अलग होती है? इसका सही उत्तर है हाँ, सभी व्यक्ति के जो अंगूठे की छाप होती है वह अलग अलग होती है। आगे देखिए दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त कर उन पर निर्भर रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो जो जंतु दूसरों जंतु से भोजन प्राप्त करती है, उन पर निर्भर रहती है, उसको जो है परजीवी कहा जाता है। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला देखिए कभी ना समाप्त होने वाले अक्षय ऊर्जा है। अक्षय मतलब कि जो कभी समाप्त नहीं होती, वो कौन सी ऊर्जा है? वो ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है कभी समाप्त नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अगला देखिए दो सतहों के आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होती है? सही आंसर है घर्षण। ठीक है, दो सतहों को जब हम रगड़ते हैं तो क्या होती है? घर्षण जो है उत्पन्न होती है। अगला देखिए दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमेशा दिखता है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब जो है कैसे दिखता है? सही आंसर है उल्टी दिखती है। दर्पण जो होती है ना, उसमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देती है। अगला देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग। क्या होती है? रतौंधी रोग जो है होती है विटामिन ए की कमी से। अब बेरी रोग होती है विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होती है रिकेस्ट रोग। ठीक है, तो ये चारों रोगों को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए वजन मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर है इसमें से जो है वजन मापने की सबसे छोटी इकाई है मिलीग्राम। क्या है? मिलीग्राम जो है इसमें से सबसे छोटी इकाई है वजन मापने की, और इसमें से सबसे बड़ी इकाई है वजन मापने की क्विंटल। ठीक है, क्विंटल से बड़ा होती है टन। ठीक है, देखिए सबसे छोटा होगा यहाँ पास मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम से बड़ा होगा ग्राम, ग्राम से बड़ा होगा किलोग्राम, किलोग्राम से बड़ा होगा क्विंटल, और क्विंटल से बड़ा होगा टन। ठीक है, तो ये जो है ऐसे होती है। अगला देखिए अब गणित के प्रश्न को देखिए 48,567 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 5 है, इसको लिख लेंगे 5। 5 का जितना भी संख्या होगा उतना लगा देंगे 0, ये इसका स्थानीय मान होगा। 5 का स्थानीय मान होगा 500। दूसरा देखिए 3/2 - 1/6 का मान होगा। 3/2 - 1/6 करते हैं। देखिए इसका मान क्या होगा? इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 और 6 का लघुत्तम निकालते हैं। देखिए ये किससे भाग जाएगा? 2 और 6, तो 2 जो है 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, और ये 3 बार में जाएगा 6, 2 3 6। अब 3 जो है 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो देखिए 3 × 2 कर देंगे तो कितना आएगा?
3 दूनी 6 आएगा, तो 6 आपका लघुत्तम आ गया। लघुत्तम को लिखते हैं नीचे में। अब इस 2 से जो है इस 6 को करेंगे भाग। क्या करेंगे, इस 2 से 6 को करेंगे भाग, तो 2 से 6 को भाग करने पर कितना आएगा, 2 तिया 6 आएगा, 3 बार में आएगा। इस 3 का गुणा कर देंगे इस 3 के साथ में, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यह माइनस है, यहाँ करेंगे माइनस। इस 6 से इस 6 को कर देंगे भाग, तो देखिए 6 एकम 6, 1 आया। इस 1 का गुणा इस 1 के साथ में कर देंगे, तो 1 एकम 1 आ जाएगा। तो 9 माइनस 1 करने पर आएगा 8। कितना आएगा, 8। तो ये हो जाएगा 8/6। ठीक है, इसको जो है अब सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई का मतलब होती है इसके अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग कर देंगे। तो देखिए ये दोनों जो है किससे भाग जाएगा, तो ये दोनों जो है 2 से भाग जाएंगे। 8 भी 2 से भाग जाएगा, 6 भी 2 से भाग जाएगा। इसको 2 से भाग करने पर कितना आएगा, 8 को 2 से भाग करने पर आएगा 2 चौके 8, तो आ जाएगा 4। 6 को 2 से भाग करने पर आएगा 2 तिया 6, तो आएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 4/3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 4/3। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। देखिए इसमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सा है, तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर। सबसे छोटी है इसमें से डेसीमीटर, ये सबसे छोटी है डेसीमीटर। डेसीमीटर से बड़ा है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा होती है मीटर, और मीटर से बड़ा होती है किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो है इसका इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई होगा किलोमीटर। अगला देखिए, 15,507 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। हम पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या के लिए जो इसमें से 1 घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगा। 7 में घटाएंगे तो आ जाएगा 6, तो हमें मिल गया 15,506। ये इसका पूर्ववर्ती संख्या होगी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ। अगला देखिए, 27 का गुणनखंड है। 27 का गुणनखंड क्या होगा, तो देखिए गुणनखंड क्या होती है, वह संख्या जो इस 27 को पूरी तरह से भाग कर देगी उस संख्या को इसका गुणनखंड कहेंगे। तो देखिए 27 जो है किस किस से भाग जाएगा, 27 जो है 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, फिर 9 से भाग जाएगा, 9 के बाद सीधा 27 से ही भाग जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, ये जो है 3 के गुणनखंड हैं। ठीक है, इसी को जो है गुणनखंड कहते हैं। ऐसी संख्या जो इस दी हुई संख्या को पूरी तरह से भाग करे इसके गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये जो है सब इसके गुणनखंड है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, ये जो है इसका गुणनखंड होगा। आगे देखिए, जो कोण 90 अंश से कम माप के होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है न्यून कोण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, न्यून कोण कहते हैं। और जो कोण 90 अंश का होती है उसको सम कोण कहते हैं। जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है उसको अधिक कोण कहते हैं। और जो कोण 180 अंश की होती है उसको ऋजु कोण कहा जाता है, या फिर सरल रेखा कोण कहते हैं। अगला देखिए, 10 घंटे 50 मिनट 25 सेकेंड में से 4 घंटे 20 मिनट 25 सेकेंड को घटाओ। तो चलो घटाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी हम घटाते हैं तब घंटा में से घंटा को घटाएंगे, मिनट में से मिनट को घटाएंगे, और सेकेंड में से सेकेंड को घटाएंगे। देखिए यहाँ पास है 10 घंटा 50 मिनट और 25 सेकेंड। ठीक है, फिर है 4 घंटा 20 मिनट और 25 सेकेंड। ठीक, इसको जो है घटा देते हैं। देखिए 25 से 25 घटाएंगे आ जाएगा 0, 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 5 में घटाएंगे 2 तो आएगा 3, 10 में घटाएंगे 4 तो आएगा 6। तो हमें मिला 6 घंटा 30 मिनट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बा। आगे देखिए, अभाज्य संख्या को पहचान कर लिखो। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से और अपने आप से यानी कि खुद से ही भाग जाए उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें से जो है अभाज्य संख्या क्या होगी ऐसे कौन सी संख्या है जो केवल 1 से और अपने आप से ही भाग जाएगा। तो देखिए 4 जो है यह 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 देखिए ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 17 को देखिए, 17 जो है केवल 1 से भाग जाएगा और केवल 17 से ही भाग जाएगा, इसका मतलब 17 जो है आपका अभाज्य संख्या है। 27 को देखिए, 27 आपका 1 से भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा, तो 27 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 33 को देखिए, 33 आपका 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा और 11 से भाग जाएगा, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो सही उत्तर आएगा 17। 17 जो है आपका अभाज्य संख्या होगा, ये केवल 1 और 17 से ही भाग जाएगा। अगला देखिए, यदि 9 पुस्तक का मूल्य 8 रुपये
हो तो 96 रुपये में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है। देखिए एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 8 रुपये है। 96 रुपये में कितना पुस्तक आ गया निकालना है तो क्या करेंगे, 8 से इसको भाग कर देंगे। तो देखिए 8 है कम 8, घटाएंगे 9 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 1, 6 को यहाँ उतारेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, कितना आ गया, 12 आ गया। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 12। आगे देखिए, रमेश अपने बचत खाता में प्रति माह 550 रुपये जमा करता है। बताओ 4 वर्षों में वह कितने रुपए जमा करेगा। ठीक है, देखिए रमेश जो है अपने बचत खाता में प्रति माह कितने रुपए जमा करता है, तो 550 रुपये जमा करता है। तो 4 वर्षों में कितना रुपए जमा करेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए हमें पता है एक वर्ष में कितने महीना होते हैं, एक वर्ष में होती हैं 12 माह। तो 4 वर्ष में कितने महीने होंगे, तो 12 × 4 तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 माह। ठीक है, यानी कि कितने माह हो जाएंगे 4 वर्ष में, 48 माह हो जाएंगे। तो एक माह में जमा करते हैं 550 रुपये, तो 48 माह में कितना जमा करेंगे, तो 550 × 48, इसको गुणा कर देते हैं। 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 का 0, हासिल आएगा 4, 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है, 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 का 0, हासिल आएगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22। इसको जो है जोड़ देते हैं, यह आएगा 0 0, ये 4 4 और 2 6 और ये 2, तो हमें मिल गया 26,400। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 26,400 रुपये जमा करेगा। अगला देखिए, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अगला देखिए, मेरे पास 4 सही 3/5 रुपये है और मैंने 3 सही 1/5 रुपये खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने रुपए शेष बचे। देखिए यहाँ पास है 4 सही 3/5 और 3 सही 1/5, तो इतना रुपए है, इसमें से इतना खर्चा कर दिया तो क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे, तो देखिए ये 4 है, यहाँ 3 है सामने में, तो जो सामने वाले है ना इसको अलग घटाएंगे और इसको जो है अलग घटाएंगे। तो 4 में से 3 को घटा देंगे ऐसे, और यहाँ पास है 3/5 और यहाँ भी है 1/5, इसको जो है अलग घटा देते हैं। तो 4 में घटाएंगे 3 तो आ जाएगा 1। अब देखिए इन दोनों का जो हर है क्या है, समान है। तो जब दोनों का हर समान है तो क्या होगा, नीचे में 5 ही आ जाएगा और ऊपर में 3 में से 1 को घटा देंगे। तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और नीचे में 5 है तो आ जाएगा 5। तो यहाँ होगा 2 से 1 सही 2/5। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 12, 1 सही 2/5। इस तरह से जो है हम इसको घटाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से भिन्न 2/3 के तुल्य नहीं है। हमें जो है ये बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो इसके तुल्य भिन्न नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन में यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस 2/3 के अंश में और हर में 2 का गुणा करते हैं, तुल्य भिन्न का मतलब क्या है कि जो भिन्न दिया हुआ है 2/3, इसके अंश और हर में समान संख्या का गुणा करना। तो अगर हम इसके अंश में और हर में जो है समान संख्या का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें जो है 4/6 आपका यहाँ पास दिया हुआ है, और यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर दा में ऊपर में तो 4 है लेकिन नीचे में 3 है, और ये जो है कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर में अगर 4 रहेगा तो अपन नीचे में जो है हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो ये जो है नहीं आएगा, तो ये जो है आपका तुल्य भिन्न नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दा। ठीक है, बाकी जो है आपके तुल्य भिन्न होंगे। अगर हम इसमें जो है 2/3 के ऊपर में 3 का गुणा करेंगे और नीचे में भी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3 तिहाई 9, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी आ गया। और अगर हम 2/3 के अंश और हर दोनों में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो आपका 8/12 भी आ गया। ठीक है, तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर दा, ये जो है तुल्य भिन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति का परिमाप होगा। इसका जो है हमें परिमाप निकालना है। तो ये जो आकृति है ये किस प्रकार की आकृति है, ये आकृति जो है एक आयताकार आकृति है, और हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होती है, आयत का परिमाप बराबर होती है 2 ×
लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो देखिए इसमें हम मान रख देते हैं 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई है 6, चौड़ाई है 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 6 और 3 9, तो 9 दूनी 18। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर द 18 सेंटीमीटर। अगला देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 बार लिख देंगे 9, ये होगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए पहले लिखेंगे 1 और 3 लगा देंगे 0, ये होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10, तो ये हो गया 10,999। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है, बताओ वह 4 दिन में कितने लीटर दूध पिएगा। तो देखिए मोहन जो है एक दिन में कितना दूध पीता है, 250 मिलीलीटर पीता है, तो 4 दिन में कितना पिएगा। तो देखिए 4 शून्य 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ये आएगा 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर को कहा जाता है 1 लीटर। क्या कहते हैं, 1 लीटर कहते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सा, आ एवं बा दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ है 1000 मिलीलीटर, यहाँ है 1 लीटर, ये दोनों क्या है, सही हैं। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला देखिए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो सही उत्तर है इसका, एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, 365 दिन। अगला देखिए, त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो। तो हमें निकालना है परिमाप, तो क्या करेंगे, इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ 6, 8 और 10 को जो है जोड़ देते हैं। तो 6 और 8 कितना होगा, ये होगा 14, 14 की 4 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, तो ये होगा 24। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर। अगला देखिए, 67.89 भागी 10 का हल क्या होगा। इसको हल करते हैं, 67.89 को जो है 10 से करते हैं भाग। देखिए 10 छक्के होगा 60, घटा देंगे, यहाँ आएगा 7, 6 में घटाएंगे 6 तो कट जाएगा। दशमलव को है तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब उतारेंगे इस 8 को, 10 सत्ते तो 7 बार में आ जाएगा 70, घटा देंगे, यहाँ बचेगा 8, 7 में घटाएंगे 7 तो आएगा 0। अब उतारते हैं इस 9 को, 10 अट्ठे ये हो जाएगा 80, घटाएंगे 9 में घटाएंगे 0 तो आएगा 9, 8 में घटाएंगे 0 तो आएगा 8। ठीक है, यहाँ लगा है दशमलव तो यहाँ पास एक 0 लग जाएगा, तो 10 निया 90, 9 बार में आ गया 90। तो हमें क्या मिल गया, 6.789। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा। अगला देखिए, एक परिवार के 5 सदस्यों की मासिक आय क्रमशः 1500 रुपये, 2000, 2500, 1990, 1900, 3000 रुपये हैं। तो परिवार के सदस्यों की औसत आय ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है औसत। ठीक है, तो इन सब का हम योग जो है निकाल लेते हैं, कि सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ आएगा 1500, यहाँ आएगा 2000, यहाँ आएगा 2500, यहाँ आएगा 1900 और यहाँ आएगा 3000। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं। तो 0 0 0 0 0 0, 5 5 10, 10 और 9 19 की 9 हासिल आएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10। तो इसकी संख्या है 5। तो 10,900 को जो है 5 से कर देंगे भाग। तो 10,900 को 5 से कर देते हैं भाग। देखिए 5 दूनी 10, ये पूरा तरह से कट गया। उतारेंगे 9 को, 5 एकम 5, घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ उतारेंगे 0 को, 5 अट्ठे 40, 8 बार में 40 आ गया, ये पूरा कट गया। यहाँ उतारेंगे 0 को, 5 शून्य 0, तो यहाँ मिल गया 2180। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 2180। ठीक है, तो इस तरह से जो है गणित के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे प्रश्नों का ज़रूर अच्छे से अभ्यास करिए और प्रश्नों को खुद से भी बना करके देखिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।